everyone, so I welcome you all to my YouTube channel Advika's Unique World। तो आज पूरे 1 साल बाद मैं फिर वापस आई हूँ। यस और आज हम लेके आए हैं Q&A वीडियो और आप देख सकते हैं आज मेरे साथ एक इंसान बैठा है एंड शी इज़ माई रूममेट। यस शी इज़ माई रूममेट। और रिसेंटली मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को बोला था कि हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछो रिलेटेड टू आवर कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, या कैसे हमने 1 साल साथ में स्पेंड करा और क्या क्या पूछना चाहते हो, कुछ एडवाइस लेना चाहते हो। सो यस टुडे वी आर हेयर और हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। प्रियांशी, ओह इसका नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मेरा नाम प्रियांशी है। आई एम फ्रॉम कसौली, हिमाचल प्रदेश। एंड समथिंग वो क्वेश्चन एंड आंसर में पता चल जाएगा। हाँ वो क्वेश्चन आंसर में लग जाएगा आगे पता। सो लेट्स बिगिन। तो कुछ क्वेश्चंस ना हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मिले तो हमने सोचा कि वो हम उनको मर्ज करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार हम उस चीज़ का आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा बोर सा लगेगा। तो हमें टोटल 30 to 35 रिस्पॉन्स आए थे, जिसमें से हमने सिर्फ 12 रिस्पॉन्सेज ही लिए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन थे तो हम उसका जवाब उसमें ही दे देंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। ये ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, हम दोनों कौन सा कोर्स कर रहे हैं और हम कौन से कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। तो प्रियांशी। ओके सो हम अभी पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 में हैं और मैं कर रही हूँ नॉर्मल BSc इन मेडिकल एंड ये कर रही है। और मैं कर रही हूँ BSc मेडिकल। मैं भी BSc मेडिकल कर रही हूँ। सेकेंड ईयर से मेरी ऑनर्स इन केमिस्ट्री विद रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि टेल अस अबाउट हाउ यू बिकेम फ्रेंड्स एंड अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ योर फ्रेंडशिप। तो नॉर्मली हम तो रूममेट्स हैं, हम फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि रूममेट्स तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। और हमारा ऐसा था कि हम लोग बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन गए थे। मतलब विद इन फ्यू आवर्स हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। विद इन फ्यू आवर्स हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और मतलब हम में एक वो नहीं कंपैटिबिलिटी सी आ गई थी कि जैसे हम बहुत एक दूसरे को कितने सालों से जानते हो, हम थोड़े वैसे से थे और हम बहुत जल्दी कंफर्टेबल भी हो गए थे एक दूसरे के साथ, तो हमें कोई ऐसा इशू आया नहीं था। हम फ्रेंड्स ऐसे ही बने थे कि मतलब मैं आई थी, मेरे को ठीक ढंग से याद है कि I was sitting here and you entered from मैं तू बैठी नहीं थी, तो खड़े होके कंघी कर रही थी। नहीं I was tying the laces of my shoes। हाँ तू शू की लेस टाई कर रही थी। हाँ। और मैं उस दिन ऐसा था कि ये 2 दिन पहले आ गई थी, 1 दिन पहले आ गई थी और मैं अपना सामान लेके आई थी। तो मैं ऐसी थी कि ओ प्रियांशी अत्री ऐसे करती, यस मैं प्रियांशी अत्री। हाँ तो फिर उसके बाद आए और फिर हमने थोड़ा इसने मेरे साथ मेरा सामान वगैरह शिफ्ट करवाने में मेरी बहुत हेल्प करी। उसके बाद ओरिएंटेशन थी। हाँ उस वक्त कॉलेज की, उस दिन ओरिएंटेशन थी उस दिन कॉलेज की ओरिएंटेशन थी और उसमें भी हमने बहुत मज़े करे थे। अगला क्वेश्चन है समथिंग स्पेशल अबाउट योर फ्रेंडशिप। तो प्रियांशी। समथिंग स्पेशल में तो मैं क्या ही बोलूँ, एवरीथिंग इज़ स्पेशल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है एंड हमारी वाइब बहुत मैच होती है। हम मज़े बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच होती है और हम मज़े भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लाइक अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछो कि समथिंग स्पेसिफिक अबाउट आवर फ्रेंडशिप, तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हम एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, चाहे वो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी भी हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हम बस दे के आए हैं अभी अपने एग्ज़ाम। हम अपना भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, बस हमारा लास्ट एग्ज़ाम है जो केमिस्ट्री का होगा। सॉरी मम्मा सेम सॉरी। तो ये है, मतलब हम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और हमें ऐसा नहीं है कि नहीं एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, नहीं टेंशन होगी, कुछ नहीं। हम एग्ज़ाम्स को भी एंजॉय करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेगुलर ब्रेकफास्ट कब से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट सेम से फॉर श्योर। नेक्स्ट सेमेस्टर से पक्का। ऐसा नहीं है, सेम में भी कर लेते थे बट बहुत कम। हम बहुत लेट भी उठते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमारा ब्रेक जल्दी भी उठते थे तो ऐसा होता था कि कॉलेज के लिए लेट हो रहे होते थे तो हम जल्दी जाते थे। उस चक्कर में हमारा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो जाता था। मेस का खाना कैसा है। ठीक है, गुड, ओके, अच्छा है, अच्छा खाना है। क्रेज़ीएस्ट हॉस्टल मेमोरी मैं बताती हूँ।
तो क्रेज़ीस्ट हॉस्टल मेमोरी है कि एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं, हम जस्ट ऐसे बैठे थे और मेरे हाथ में कैंची थी और मैं कहा प्रियांशी चलो आपके थोड़े बाल ट्रिम किए जाएं, और मैंने उसकी लेयर्स कट करी थी, पीछे से सीधी कट, पीछे से इसके बाल बराबर कर दिए थे, आगे से लेयर्स। कट बैंग्स भी निकाले गए थे एंड वो कट एंड बैंग्स ओके थे। इट वॉज मतलब पहला ट्राई था ना तो बहुत अच्छे निकले थे। सेकेंडली एक बार प्रेस करते करते मेरी पे प्रेस गिर गई थी, तो जो हमारी थर्ड रूममेट है यशिका और प्रियांशी, वो ऐसे थे अरे 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 कोई बात नहीं, प्रेस गिर गई इस पर ना तो कोलगेट लगा ले। कोलगेट लगा लिया, बाद में पता चला कि वो कोलगेट मैक्स फ्रेश है था। हाँ। फिर उससे थोड़ा और जलन हुई, पर वो निशान उस कोलगेट मैक्स फ्रेश लगाने के बाद कभी गया ही नहीं। और हम बहुत डराते हैं अपनी रूममेट को, भूत बन के बहुत डर रहा है इसको। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि रात के 1 बजे बाहर भी चीखे मार मार के चली गई थी। तो हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम पे लगा कर सोई थी। हाँ, बहुत गंदा डराया था। तो ये थी हमारी कुछ हॉस्टल की क्रेजीस्ट मेमोरी। मतलब फर्स्ट ईयर में इतनी मेमोरीज़ बना पाए हैं, अब आगे देखते हैं और कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी। अगला है कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ विद रीज़न। तेरा क्या पॉइंट? स्कूल लाइफ ज़्यादा बेटर है। बेटर क्या, बेस्ट है, क्योंकि स्कूल टाइम पे हर कोई पूछता है, हर टीचर आपकी परवाह करता है, आपको उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। सही में मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज में कोई भी नहीं पूछेगा, इसे पूछेंगे, बट जितनी इंपॉर्टेंस और जितनी मतलब वो स्कूल लाइफ में होती थी उतनी कॉलेज लाइफ में नहीं होती है। कॉलेज लाइफ में आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। स्कूल लाइफ में क्या होता है, सब पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, A to Z पेरेंट्स आपके लिए करेंगे, बट कॉलेज लाइफ में आप बाहर जाते हो कहीं पे, तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको खुद को कैसे संभालना है, खुद को गलत चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रहना है, कैसे काम करने हैं अपने खुद से। तो और कुछ बोलना है आपको? बस यही। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ क्लासेस यू गाइस बंक्ड। मैं तो कोई जवाब नहीं दे रही। प्रियांशी? लाइक हमने जितनी भी क्लासेस बंक की है वो सिमिलर है, हम जब भी बंक करते थे नंबर साथ ऑफ में ही। क्लासेस? तो नंबर ऑफ क्लासेस अप्रॉक्स 10 to 12 क्लासेस बंक करी है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगा, 15 से ज़्यादा नहीं होगा। नहीं होगा, ऑनेस्ट आंसर है। तो अगर हमारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो सॉरी। अगला, गुड एंड बैड अबाउट प्रियांशी। तेरे से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बात नहीं। गुड एंड बैड अबाउट प्रियांशी कि गुड अच्छी चीज़ में ये है कि ये इसके अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत है, ये ना हर चीज़ को पेशेंटली ले लेती है, समझती है। इसके अंदर ना एक लिसनिंग पावर है, बहुत अच्छी तरीके से सुनती है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करती है, बहुत अच्छी तरीके से। और बंदे को ना सामने वाले को अंडरस्टैंड करती है जितना अपनी तरफ से कर सकती है। एफ़र्ट्स बहुत लगाती है, हर चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाएगी। और मेरे वीक टाइम पे तो ये मेरे साथ थी, तो इसके लिए तो मतलब यही चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कभी इसके मुंह पर कभी तारीफ़ करी नहीं, बट वो गलती से क्वेश्चन पूछ दिया तो कर दी मैंने। ठीक है, अब बोल whatever। और बैड ये है कि बहुत सड़ती है। मतलब इसका ऐसा है कि इसका कभी मूड ऑफ हो गया तो ये पूरा दिन ऐसे रहेगी, मेरा मूड ऑफ कर देती है ये। मतलब कभी, और इसका मूड भी तब ऑफ होता है ज़्यादा से ज़्यादा वेंसडे को या संडे को, जब आउटिंग के डेज होते हैं। एक दिन तो ऐसा होना कि प्रियांशी चलना यार, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी। इतना सड़ी, शाम को नॉर्मल हो गई यार वो। मैं क्या, मुझे पता था तो सड़ रही है, इतना सड़ती है। मतलब इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं इस औरत के, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सेम क्वेश्चन आपकी रिपीट होता है, व्हाट इज़ सिर्फ गुड नॉट बैड। बैड बताना, चलो देख लो आप। तो पहले स्टार्टिंग हम करते हैं बैड से। जो मेरी क्वालिटी थी, मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। इसका पेशेंस ठीक है, नॉट टू गुड, बट मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड सेकेंडली आप इसकी गुड क्वालिटी भी बोल सकते हो, बट मेरी साइड से तो बैड है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सबके लिए। मतलब औरों की हेल्प करने के चक्कर में उसका खुद का ही मतलब नहीं बहुत कुछ हो जाता है। एंड मतलब औरों की इतनी हेल्प करेगी कि खुद सफ़र कर लेगी, बट ये औरों की बहुत हेल्प करती है, जो कि बहुत गलत बात है। औरों की हेल्प भी टू अ लिमिट करनी चाहिए।
बाकी थोड़े से डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं वो कोई बात, सबके होते हैं, इट्स नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं होता, सबके होते हैं, इसके भी नहीं होते हैं। मेरे नहीं होते, बट या इसके होते हैं। एंड गुड थिंग बताती हूँ। अच्छा वो तो बैड बताया। हाँ, अब थोड़ी सी गुड थिंग बता देती हूँ, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी वरना नज़र लग जाएगी मुझे मेरी तारीफ़ पर। ओके, गुड थिंग मैं ये बोलूँगी, इसके साथ रहोगे बचपना ज़िंदा रहेगा, इसके साथ रहोगे मज़े में रहोगे, खुश रहोगे। तो ये ऐसा है, बचपना ज़िंदा रखेगी, मज़े इसके साथ रहोगे, मज़े करवाएगी, बहुत सही रहेगा। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर यू मैनेजिंग शूटिंग एंड स्टडीज़। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि हम ज़्यादा शूट करते नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ को लेके पूछ रहे हो कि अभी आप शूट कर रहे हो और स्टडीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो कि हमारे एग्ज़ाम्स चले हैं, तो हम लोगों ने टाइम डिवाइड कर लिया कि हमने इतने से इतने टाइम में शूट करना है और इतने से इतने टाइम में हमने पढ़ना है, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम रहता है अब। तो अगर मैं बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर होती और अगर आप मुझसे तभी क्वेश्चन पूछते तो ये चीज़ थोड़ी तब मैं बता देती कि नहीं मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, बट नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउज़ योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू गेन इन कॉलेज विद इन 2 सेमेस्टर। मैं बताती हूँ, मैंने तो बहुत वेट गेन करा है। इसका वेट गेन हुआ है, मेरा वेट फ्लक्चुएट हुआ है। तूने कुछ तो गेन करा होगा सेकंड दो सेम में, कैसे तूने क्या करा है? मैंने गेन की है अलग जगह पे रहने की, थोड़ी सी बहुत नॉलेज कि अलग जगह पे आए हो कैसे रहोगे, क्योंकि होम टाउन में तो सब आराम से रह लेते हैं, बहुत ही आराम से रह लेते हैं, खुशी खुशी रह लेते हैं, बट अलग जगह पे आओगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे, अलग अलग जगह से मिलेंगे, तो लाइक सबके साथ कैसे रहना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है एंड ऑल, ये चीज़ सीखी है। गुड ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट फन थिंग यू डिड इन चंडीगढ़, सम एडवाइस। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हम लोग एलेंटे गए थे। हाँ, हम एलेंटे गए थे और हम लोग बहुत लेट हो गए थे आते आते, है ना? और क्या हुआ था, और हम लोग लेट हो गए थे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ट्रैफिक हो गया था, और ऐसा था कि हमारा अटेंडेंस का टाइम था और टाइम भी चला गया था, और क्या कहते हैं, हील्स पहनी हुई थी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम एलेंटे गए थे, मतलब कि ठीक है नए नए कॉलेज में आए हैं, अब घूमने जाएंगे, चलो एलेंटे चलते हैं, चला गया एलेंटे। और मैंने इतनी बड़ी ब्लॉक हील्स इसकी डाली हुई थी और इसने फ्लैट्स डाले हुए थे उस टाइम पे, इसने मेरे फ्लैट्स डाले थे, मैंने इसकी हील्स डाली हुई थी, ऐसा था। और वैसे यशिका भी गई थी, यशिका ने भी हील्स डाली, मतलब हम दोनों एकदम हील्स वगैरह पहन के चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए आने में, और जैसे ही अटेंडेंस का टाइम भी ख़त्म हो गया, एंड डेट हो गई और हम लोग ट्रैफिक में फंसे। जैसे हम पहुँचे, जैसे हमने हॉस्टल के गेट पे हमने हील्स उतारी, मैं क्या भागो, बस ऐसा था कि गेट्स क्लोज ना हो जाए, नहीं तो वो फिर घर फ़ोन हो जाते हैं। हाँ, और तो एडवाइस ये है कि बी पंक्चुअल, पूरी प्लानिंग करके रखो कि कब जाना है, कितने बजे आना है, क्योंकि चंडीगढ़ में ट्रैफिक लाइट्स बहुत होती हैं कि टाइम लग जाता है, एक एक मिनट की भी हो जाती है, तो टाइम का पूरा ढंग से रखो, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके रख लो, तुम 15 मिनट पहले निकलो और 15 मिनट पहले ही जाओ, वो एक चीज़ रखो। और हाँ, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जो फुटवेयर्स आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन देती हैं, आप वही पहन के जाओ, क्योंकि हमने तो बहुत बड़ी पागलपंती करी, पाँव दुख जाते हैं, आप इतने बड़े मॉल में हील्स पहन के नहीं घूम सकते, या तो आप शूज़ पहन लो या तो आप फ्लैट्स पहन लो, जो आपको चीज़ कंफर्टेबल लगे आप वो पहन के जाओ, और जितना सिंपल बन के जा सकते हो उतना सिंपल बन के जाओ, क्योंकि हम अपने लिए बन के जाते हैं, हम किसी और को दिखाने के लिए जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, पर जो चीज़ पहन के आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील करवा रहा है, आप बस वो पहन के जाओ, ज़्यादा कुछ मत करो। एंड सेकेंडली, बाहर आ रहे हो, चंडीगढ़ में आ रहे हो, या चंडीगढ़ नहीं किसी भी स्टेट में जा रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे फ़ॉरेन जा रहे हो, एक चीज़ ही अपने दिमाग में रखना कि आपका कंट्रोल आपके पास ही है, और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है आपका कंट्रोल। आपको पता है, अब हम भी इतने बड़े होंगे, हमें पता है क्या सही है और क्या गलत है, और हमने भी बहुत लाइफ में बहुत मिस्टेक्स करी कॉलेज में आके, हम उन चीज़ों से सीख सकते हैं। अगर आप उस चीज़ का गिल्ट अंदर लेके चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप चीज़ से कुछ सीख रहे हो, रियलाइजेशन बहुत मैटर करती है, गिल्ट और रियलाइजेशन में बहुत फ़र्क है। अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो
तो वेल एंड गुड, तब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। अगर आप उस चीज़ को लेके गिल्ट में बैठे रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और ऐसा है कि पढ़ते भी रहो, कॉलेज में मस्ती भी करो, क्योंकि यही टाइम है। उसके बाद फिर जॉब्स लग जाती हैं, आगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अपने अंदर का बच्चा मत गवाओ, मेरे साथ रहो मेरे साथ रहो। और बस यही है। बाकी हम लोगों ने बहुत टाइम से सोचा था कि अच्छी सी वीडियो शूट करेंगे, Q&A, छोटी सी वीडियो, तो जस्ट एक स्टार्टअप दिया है हमने कि कैसा लगेगा आप लोगों को। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, जिसका हमने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम, इतना इन्वेस्ट करके हमारी वीडियो को देखने आए हो। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय गाइज। एंड ख्याल रखो आप अपना। एक गाना गाते गाते जाते हैं, बनो रे बनो, 1 2 3 स्टार। बनो रे बनो मेरी, नहीं अभी हम घर जाने वाले हैं ना, इसलिए फिर से 1 2 3 स्टार। बनो रे बनो मेरी चाली ससुराल को, आँखियों में वाटर दे गई। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। बाय बाय। बाय बाय। ये भी मिलेगी आपको कुछ वीडियोस में। बाय 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 बाय। करना है। बाय। एक पल की दूरी तुझसे नहीं मैं सह पाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा, इसका नाम है तेरे बिना रुक जाऊंगा।